तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखना है, इसने बोला इवेल्यूएट द फॉलोइंग्स इंटीग्रल, हमें इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपका है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, जितना मुश्किल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है। आप मुझे पता है कि एक्सरसाइज 9.3 के अंदर पहले 2 क्वेश्चन करके आए हो, तो आप आदत से मजबूर होकर किसी फंक्शन को टी मानने की सोच रही हो कि कौन से फंक्शन को टी माने, लेकिन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये तो साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन ये कोस की पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हो ना। अब ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर तो टेंजेंट स्क्वायर होता है, ये तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, यानी कि कोस का उल्टा रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कोस तो सीकेंट होता है, तो इंटू में ये सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। ये तो बिल्कुल ईजी है। यहाँ देखिए आप टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है सीकेंट होता है, तो ये देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, आपने एक्सरसाइज 9.2 के अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले किए थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वही यहाँ पे दोबारा यूज हो रहा है। आपका फंक्शन मान लो कि टेंजेंट है, तो इसकी पावर 2 देखिए ना, तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको अच्छे से पता है कि जब आपके पास फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, ये आप फॉर्मूला 9.2 एक्सरसाइज के अंदर करके आई हो। इसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन टेंजेंट है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में कॉन्स्टेंट वैल्यू c, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में जो अपना थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे साइंटिस्ट, आप ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये जो ऊपर कोस स्क्वायर दे रखा है ना, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे साइन की पावर 6 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 4x, ठीक है, dx। तो ये जो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कोस अपॉन साइन तो कोट होता है, तो ये तो आपके पास बन जाएगा कोट स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ देखिए अब 1 अपॉन साइन की पावर 4 बचेगा, 1 अपॉन साइन की पावर 4 यानी कि साइन का उल्टा, ये तो कोसिकेंट की पावर 4 बचेगा, कोसिकेंट की पावर 4x dx। अब आप यहाँ ऐसा मत कर देना कि फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन की पावर n है, चलो ठीक है, ये तो मानता हूँ कि फंक्शन आपका मान लेते हैं कि कोट है, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर आता है, कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे कोसिकेंट की पावर 4 दे रखी है, तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन की पावर n वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कोसिकेंट की पावर 4 है ना, इसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसको ऐसा लिख सकते हो। अब हम इसके अंदर मान लेते हैं कि एक बार इसको देखो, ये जो कोट स्क्वायर एक्स है ये तो एच डी पड़ा रहने देंगे, ठीक है, कोट स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ देखिए ये जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ना, ये जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट के इक्वल ही होता है, इंटू ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा dx। अब हम इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो कोट एक्स है वो t के इक्वल है, कोट एक्स को t मान लेंगे, अगर कोट एक्स t है तो दोनों से डेरिवेटिव करोगे तो कोट का डेरिवेटिव आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, इक्वल टू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव dt अपॉन dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन ये, यानी कि माइनस में dt अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर,
एक्स, ये हो जाएगी। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए यहाँ से देखना आप, कोट स्क्वायर एक्स, कोट को तो हमने टी मानना है, तो ये तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये तो टी स्क्वायर हो गया, इंटू 1 प्लस ये टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, ये आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह पुट करेंगे माइनस का डी टी, माइनस का सिंबल बाहर लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डी टी अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो कोसिकेंट स्क्वायर से कोसिकेंट स्क्वायर कट हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये तो टी की पावर 2 हो जाएगा, प्लस के अंदर टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर करोगे तो टी की पावर 4 बनेगा। ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के टी के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन तो टोटल के बाहर है, ये टी की पावर स्क्वायर है ना, तो ये तो टी की पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस में टी की पावर 4 है तो ये टी की पावर 5/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जब टी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, टी को हमने माना था कोट, है ना, टी को कोट माना था, तो टी की जगह कोट पुट करेंगे, ये तो माइनस का है, सिंबल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास कोट 3, कोट की पावर 3 x/3 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी कोट की पावर 5/5 हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू सी लगाते हैं, तो इसका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से आएगा। यहाँ ध्यान से देखना, कई स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर को हमने लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है ना, और ये कोसिकेंट स्क्वायर तो बाद में आके चल के कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में जो अपना थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है कोस एक्स की पावर 9/sin x, तो साइंटिस्ट इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 9 दे रखे ना, तो इसको लिखेंगे कोस एक्स इंटू कोस की पावर 8, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये देखिए कोस एक्स हो जाएगा, इंटू में कोस की पावर 2 फिर उसकी पावर 4, 2 4 जो 8, यानी कि टोटल अपने पास 9 पावर हो जाएगी, डिवाइड बाई साइन एक्स है, हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि साइन एक्स को जब टी मानेंगे ना तो कोस एक्स अपना कैंसिल हो जाएगा, पहले से बता देता हूँ, क्योंकि अपना मेन मकसद क्या होता है कि किसी एक वैल्यू को टी मान के दूसरी जो वैल्यू कैंसिल हो जाती है इजीली, डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखिए जो कोस एक्स है एज इट इज पुट करेंगे, इंटू ये जो कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और इसकी पावर दे रखी है 4, इसकी पावर 4 दे रखी है, डी एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो इसके अंदर अब हम मान लेते हैं कि लेट जो आपका साइन एक्स है वो टी के इक्वल मान लेते हैं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा, आपका साइन एक्स टी के इक्वल है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स आपका हो जाएगा डी टी अपॉन कोस एक्स, ठीक है, बस इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर 4 दे रखी है, डी एक्स, यहाँ देखिए डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी अपॉन कोस एक्स, डी टी अपॉन कोस एक्स लिखेंगे, और इसके नीचे जो साइन एक्स है इस साइन एक्स की जगह टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो देखो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सारी टर्म टी वाली बचेगी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 दे रखी है, इसका क्या करें, अब इसके अंदर ऐसा करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 है ना, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और इस टोटल के डिवाइड में क्या है, टोटल के डिवाइड में टी है, और इसका आपको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है।
तो एक बार तो ऐसा करते हैं 1 माइनस टी का स्क्वायर ओपन करते हैं, इजीली हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करना ही पड़ेगा। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी करते हैं, यानी कि 2t स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब यही इसके अंदर करेंगे, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा dt, टोटल के डिवाइड में t है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई इस टोटल के साथ में करेंगे तो ये तो सेम आएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ में करते हैं तो सेम आता है। ये तो 1 प्लस में टी की पावर 4 माइनस में टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में टी की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ में, टी की पावर 4 इंटू 1 करोगे तो टी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में टी की पावर 8 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू टी की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइनस 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 2 इंटू टी की पावर 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 टी की पावर 4, अपने पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, डी टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, और इस टोटल के डिवाइड में क्या दे रखा है, टी दे रखा है। तो साइंटिस्ट एक बार ना आप ऐसा देख लीजिए, इसके अंदर जो सेम वैल्यू है ना वो देख लीजिए कौन सी है। एक बार टी की पावर 8 वाली देख लेते हैं। अपने पास टी की पावर 8 एक तो ये है, बस यही है एक टी की पावर 8, टी की पावर 8 का काम हो गया। इसके बाद में टी की पावर 6 देख लेते हैं कौन सी है, टी की पावर 6 ये है। ठीक है, क्या है, माइनस 2 टी की पावर 6 माइनस 2 टी की पावर 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू टी की पावर 6 ये हो जाएगा। इसके बाद में ध्यान से करना साइंटिस्ट, यहाँ पे कोई मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, टी की पावर 8 हो गया, टी की पावर 6 हो गया। इसके बाद में टी की पावर 4 देख लेते हैं कौन सी है, टी की पावर 4 एक ये रही, टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 4 करेंगे 2 इंटू टी की पावर 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ है, 4 प्लस 2 यानी कि 6 इंटू टी की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में टी स्क्वायर देख लेते हैं, माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का सिंबल आएगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सारी टर्म आ चुकी है ना अपनी, और प्लस में अब 1 देख, ये 1 अकेला है, प्लस में 1 लिखेंगे। अब अपने पास सारी टर्म आ चुकी है, और टोटल के डिवाइड में t है, टोटल के डिवाइड में क्या है, t है। इसका आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब देखो ये जो t है ना सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 8 अपॉन t करेंगे तो ये t की पावर 7 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये 4 इंटू टी की पावर 5 बचेगा, प्लस के अंदर ये 6 इंटू टी की पावर 3 बचेगा, माइनस के अंदर ये 4t बचेगा, प्लस के अंदर 1 अपॉन टी बचेगा, प्लस के अंदर 1 अपॉन टी बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा t की पावर 7 है ना, तो ये तो आपके पास t की पावर 8 अपॉन 8 हो जाएगा, माइनस के अंदर 4 इंटू ये t की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा, प्लस के अंदर 6 इंटू टी की पावर ये 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस के अंदर 4 इंटू ये टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करते हैं ना, टी किसी के डिवाइड में होता है तो वो log ऑफ टी होता है, log ऑफ टी। अब बस हमें यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है, अपना इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, ऊपर देखिए हमने टी किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स को, तो टी की जगह साइन एक्स पुट कर देना, माइनस के अंदर 4 और 6 को कट करेंगे 2 पे, तो ये अपने पास 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ साइन एक्स की पावर 6 हो जाएगी, प्लस के अंदर 6 अपॉन 4 को 3 से कट करेंगे तो ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 4 हो जाएगी, माइनस के अंदर ये कट जाएगा 2 पे, ये अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर बचेगा, प्लस में log ऑफ साइन बचेगा, प्लस में क्या बचेगा,
log ऑफ साइन एक्स। तो साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये इस तरीके से होगा, और प्लस में लास्ट में देखना सी लगा देना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो चुका है। इसको ध्यान से देख लेना ऊपर से स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो थर्ड क्वेश्चन का आगे फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसके फोर्थ पार्ट में फंक्शन दे रखा, देखना साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कोस एक्स की पावर 4, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान से कर लेना, पहले स्टेप से ध्यान से देख लेना कैसे कर रहे हैं इसको, बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। वरना इसके अंदर क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये जो साइन स्क्वायर ना इसको कोस के अंदर चेंज कर लेते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर इंटू कोस की पावर 4 दे रखा है, कोस की पावर 4x दे रखा है dx। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोस की पावर 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये तो देखो कोस x की पावर 4 बचेगा, माइनस के अंदर कोस की पावर 4 इंटू कोस की पावर 2 करोगे तो टोटल अपने पास कोस की पावर 6 हो जाएगी। आपके पास ये फंक्शन बनेगा, और कहने का मतलब है कि आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए साइंटिस्ट, कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे और कोस की पावर 6 का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करने लगे तो अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इतना अपने पास स्पेस नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद में कोस की पावर 6 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, बारी बारी कर लेंगे और बाद में दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की पावर 4 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की पावर 6, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, बात तो एक ही है। कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कोस की पावर 6 का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, याद रखना भूल मत जाना, उसके बाद में कोस की पावर 6 का करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4, क्योंकि दोनों का अगर हम इकट्ठा करने लगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन करते हैं। अब आप ये बताइए कि कोस की पावर 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस की पावर 4 को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेना, बार बार बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिखेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं, है ना। जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x। वैसे क्या होता है 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, ये अपना होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, तभी तो x आता है, लेकिन इसके डिवाइड में 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 करोगे तो अपने पास कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा, हाफ एंगल इसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया है। इसकी पावर दे रखी है 2, इसकी 2 पावर दे रखी है, ठीक है, इक्वल टू। अब हम इसके अंदर इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए 2 का स्क्वायर करोगे ये तो 1/4 बाहर आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, ये तो 1/4 पहले ही बाहर आ जाएगा। अब इसका अंदर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर करोगे 1, प्लस के अंदर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी करते हैं ना, तो ये 2 इंटू कोस 2x हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक बार इसके अंदर फिर देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के अंदर 2 कोस 2x प्लस के अंदर, अब यहाँ एक बार फिर से दोबारा देखिए, यहाँ क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर 2x बन रहा है ना। कोस स्क्वायर इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस कोस 4x क्या करते हैं 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ होता है 2x, तभी तो 2x आएगा ना। आपको हाफ एंगल फॉर्मूले क्लियर होनी चाहिए, पहले से बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर आपका हाफ एंगल फॉर्मूले क्लियर नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसको दोबारा से हमने हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट किया है। अब अपने देखो सारी की सारी पावर है वो खत्म हो चुकी है, अपना सिर्फ कोस वाला फंक्शन बचा है। कोस का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो इजीली। तो ये तो देखो 1/4 है ना, ये तो टोटल के बाहर है, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो तो x हो जाएगा, ठीक है, प्लस के अंदर 2 कोफिशिएंट है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है,
कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये आपके पास साइन 2x हो जाएगा, लेकिन साथ में जो x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो ये इससे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। प्लस के अंदर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये जो 2 है ये तो देखो इस टोटल के बाहर है, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ये तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा, प्लस के अंदर कोस 4x का इंटीग्रेशन करोगे तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x हो जाएगा, और 4 इसका कोफिशिएंट x का, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन आपके पास ये आएगा, ठीक है। चलो एक बार इसको थोड़ा सा फिर नोट कर लेते हैं दोबारा से। 1/4 तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है, 1/4 तो देखो टोटल के बाहर है। अंदर अपने पास क्या बचेगा, x प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन 2x बचेगा, प्लस के अंदर ये अपने पास x/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, और प्लस के अंदर ये आपके पास हो जाएगा साइन 4x/4 टू जा 8 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इस 1/4 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास x/4 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये आपके पास साइन 2x/4 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये आपके पास x/8 हो जाएगा, प्लस में ये आपके पास साइन 4x/8 4 जा 32 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इंटीग्रेशन आया है ना, ये आपका इंटीग्रेशन अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोस की पावर 4 का आया है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम 2 स्टेप के अंदर करेंगे, अगर हम एक ही स्टेप के अंदर टोटल क्वेश्चन को करने लगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमने कोस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया है। अभी तक ये जो इंटीग्रेशन अपना कोस की पावर 4 का आया है। अब हम कोस की पावर 6 का अलग से करेंगे, ठीक है। कोस की पावर 6 का इंटीग्रेशन हम आगे करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे कोस की पावर 6 का, और ये आपका सेकंड स्टेप है, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको पहले से बोला था इसको 2 स्टेप के अंदर करें, ये अपना स्टेप सेकंड है। तो कोस की पावर 6 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो इसको भी साइंटिस्ट बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 6 है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स आएगा, और कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3 करोगे तो कोस की पावर 6 ही बनेगा। अब इसका देखिए आप 3 पावर करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर इसको नहीं लिखेंगे, इसको कोस की पावर 2 और उसकी पावर 3 यही लिखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया भी था, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये जो कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप लिखोगे 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कोस 2x करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, और इसकी पावर 3 है, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये देखिए 2 की पावर 3 है, ये तो 8 हो जाएगा, है ना, ये तो 8 हम पहले ही बाहर निकाल लेंगे। अंदर अपने पास बचेगा 1 प्लस कोस 2x का क्यूब। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ ओपन करेंगे a क्यूब हो जाएगा, प्लस में b क्यूब हो जाएगा, यानी कि कोस की पावर 3 हो जाएगी, a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर बी करते हैं ना, a स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 3 कोस 2x हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब ओपन कर लिया। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कोस स्क्वायर 2x है ना, इसको तो हम दोबारा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके लिख देंगे, लेकिन ये जो कोस क्यूब 2x है इसको क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं दोनों फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, आपने प्लस 1 क्लास के अंदर एक फॉर्मूला किया होगा कोस 3a का, कोस 3a का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अपना होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप कोस क्यूब a की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी कोस 3a प्लस 3 कोस a डिवाइड बाई 4। आप यहाँ से नोट कर लेना, ये जो कोस क्यूब की वैल्यू है, कोस क्यूब a की वैल्यू ये होती है, ठीक है।
और इसको तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके लिख ही देंगे। अब यहाँ देखिए 1/8 तो टोटल के बाहर है, इंटीग्रेशन करेंगे 1, ठीक है, प्लस में यहाँ देखिए कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब 2x है, तो कोस क्यूब 2x क्या लिखेंगे, यहाँ देखो कोस क्यूब ए है ना, तो यहाँ पे कोस का एंगल क्या है 3a है, यानी कि 3 टाइम है, तो यहाँ पे कोस इसका 3 टाइम हो जाएगा, कोस 3a करेंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोस 6x हो जाएगा, सिंपल बात है, कोस 6x प्लस के अंदर 3 कोस a यानी कि 3 इंटू कोस a यानी कि 2x हो जाएगा, और इसके डिवाइड में 4 है, ये जो 4 है ओनली इसके डिवाइड में है, ध्यान से देख लेना। अब प्लस के अंदर 3 कोस 2x हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ देखो 3 इंटू ये जो कोस स्क्वायर 2x है, आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 4x, 1 प्लस कोस 4x करेंगे तभी तो अपने पास 2 कोस स्क्वायर 2x आएगा ना, और इसके डिवाइड में 2 कर देंगे, आपको हाफ एंगल फॉर्मूले क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ देखिए आप कोस क्यूब, वैसे कोस 3a का जो फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a होता है, तो यहाँ से कोस क्यूब a की वैल्यू निकालोगे तो कोस 3a प्लस में 3 कोस a अपॉन 4 आएगा, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कोस क्यूब a यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x करोगे 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारी पावर कैंसिल हो चुकी है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। 1/8 तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, ध्यान से करना है। प्लस के अंदर ये जो 1/4 ये तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है, ये 1/4 तो इसके टोटल के नीचे है, ठीक है। अब कोस 6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो साइन 6x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 6 इसके डिवाइड में चला जाएगा, प्लस के अंदर ये 3 कोफिशिएंट है, कोस 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये साइन 2x हो जाएगा, और 2 इसका कोफिशिएंट इसके डिवाइड में लग जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो चुका है। प्लस के अंदर 3 कोफिशिएंट है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, प्लस के अंदर ये जो 3/2 है ये इसके बाहर हो जाएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस के अंदर कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये साइन 4x हो जाएगा, इसके डिवाइड में 4 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे हर एक ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है, कौन सी ब्रैकेट कहाँ लगी है और कौन सी वैल्यू किसके साथ में है, ठीक है। इसको ब्रैकेट को बंद करना है ताकि हमें पता चल सके कि ये जो वैल्यू है ना ओनली इसके साथ में है, और ये जो 3/2 के साथ में ये वाली वैल्यू है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, 1/8 तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है, x प्लस में अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो साइन ऊपर तो साइन 6x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 4 जा 24, प्लस के अंदर ये आपके पास 3 इंटू साइन 2x हो जाएगा, डिवाइड में 4 2 जा ये 8 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये अपने पास 3/2 साइन 2x है, प्लस के अंदर अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3x/2 हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 3 साइन 4x हो जाएगा, 3 साइन 4x/2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1/8 है ना इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है, इसकी जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/8 हो जाएगा, प्लस के अंदर साइन 6x डिवाइड बाई 24 8 जा करेंगे कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, प्लस में ये अपने पास 3 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 8 8 जा 64 हो जाएगा, प्लस में ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस के अंदर ये अपना हो जाएगा 3x/2 8 जा 16 हो जाएगा, प्लस में ये आपका हो जाएगा 3 इंटू साइन 4x डिवाइड बाई 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लेना, ये जो आपका इंटीग्रेशन आया है ये अभी तक आपका सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन आया है, जो ये अपना पास था ना कोस की पावर 6x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अपने पास ये आया है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व किया था उसका इंटीग्रेशन क्या आया था, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन अपना ये आया था, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं,
आपका देखिए जो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन बनेगा ना, कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन जो आपका था, अपना फंक्शन ये बनाया था हमने, इसमें कोस कोस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन ये रहा, और कोस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन आगे हमने किया है। तो कहने का मतलब है कि इस इंटीग्रेशन में से इसका इंटीग्रेशन माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे देखिए ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा, अपने पास यहाँ पे लिखेंगे हेंस, अपने पास जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की पावर 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की पावर 6, इनका इंटीग्रेशन। तो कोस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या है, नोट करना, एक्स अपॉन 4, कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन अपने पास आया था एक्स अपॉन 4 प्लस साइन 2x अपॉन 4 आया था, ठीक है, प्लस में साइन 2x अपॉन 4 आया था, प्लस x अपॉन 8 आया था, प्लस साइन 4x अपॉन 32 आया था, ठीक है। ये तो कोस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन। अब माइनस करना है 6 इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो आपने ये निकाला था, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा। माइनस के अंदर x अपॉन 8 हो जाएगा, ये माइनस, ये वैसे प्लस का है लेकिन माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टोटल वैल्यू माइनस की हो जाएगी। माइनस के अंदर ये अपने पास हो जाएगा साइन 6x अपॉन 192 हो जाएगा, माइनस के अंदर 3 साइन 2x अपॉन 64 हो जाएगा, माइनस के अंदर 3 अपॉन ये 3 इंटू साइन 2x अपॉन 16 हो जाएगा, माइनस के अंदर 3x अपॉन 16 हो जाएगा, माइनस के अंदर 3 साइन 4x अपॉन 64 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, इतना बड़ा, ध्यान से देख लेना इसको। अगर इसमें से कोई वैल्यू एक दूसरे से कट हो रही है तो आप उसको कट कर देना। ये देखो x अपॉन 8 है, वो x अपॉन 8 से कट हो रहा है, ठीक है। x अपॉन 4 है, देख लीजिए कहीं कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसके बाद में ध्यान से देख लेना कोई वैल्यू कट हो रही है क्या। साइन 2x अपॉन 4 है प्लस का, तो ये भी नहीं कट हो रहा। बाकी देख लेना इसमें से कौन सी वैल्यू, हाँ ये देखो 3 साइन 2x अपॉन 64 है ना, ये 3 साइन 4x अपॉन 64, ये भी नहीं कट हो रहा। बाकी आप देख लेना कौन सी वैल्यू एक दूसरे से कट हो रही है, कट हो रही है तो उसको कट कर देना, अदरवाइज इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में हमें फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, और फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से देखना इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे साइंटिस्ट x के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, साइन एक्स लिख दिया, इंटू ये जो कोस क्यूब एक्स है ना, इसको हम लिख लेंगे कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है साइंटिस्ट आपको पता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी कि कोस का रेसिप्रोकल, ये तो आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया ना, और नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स बचेगा, नीचे बचेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट देखिए आप कन्फ्यूज में कैसे हो गए, मैं यहाँ पे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी मानता हूँ। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर टेंजेंट एक्स तो है ही नहीं, टी किसको मानेंगे, है ना, आप यही सोच रहे हो, आप इसके अंदर कन्फ्यूज यहीं पे हो रहे होंगे कि इसके अंदर कहीं भी टेंजेंट नहीं है तो इसको टी क्यों माना है। तो साइंटिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स है, अगर मैं टेंजेंट एक्स को टी मानूंगा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंट स्क्वायर कट जाएगा, आपको पता है। बस आप एक बार टेंजेंट एक्स को टी मान लीजिए, आगे स्टेप के अंदर बताऊंगा कि टेंजेंट एक्स इसके अंदर कहाँ है। टेंजेंट एक्स को टी माना तो हम दोनों साइड अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको पता है टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी पॉइंट डी एक्स आएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपके पास डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी टी अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तब सीकेंट स्क्वायर तो कट जाएगा, सिंपल बात है। लेकिन अब यहाँ देखिए आप, हमने क्या बोला था कि टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी है,
तो इसके अंदर टेंजेंट एक्स तो कहीं नहीं है। वैसे टेंजेंट एक्स क्या होता है साइंटिस्ट? टेंजेंट एक्स होता है, यहाँ करवा रहा हूँ आप आगे आपको, ठीक है। टेंजेंट एक्स आपका होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, है ना। तो साइन एक्स अपन कोस एक्स, यानी कि टेंजेंट एक्स अगर आपने टी मानना है तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आपके पास जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी टी इंटू कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या? टी इंटू कोस एक्स। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स, ध्यान से पुट करना, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी इसके डिवाइड में देखिए साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पुट करेंगे टी कोस एक्स, साइन एक्स की जगह पुट करेंगे टी कोस एक्स, इंटू में ये कोस एक्स दे रखा है, ये कोस एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स दे रखा है, डी एक्स की जगह पुट करेंगे डी टी अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स से सीकेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन बचेगा? इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बचेगा डी टी अपॉन टी इंटू कोस, इंटू कोस क्या होता है? कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका आपको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसका आप देखो कैसे इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ तो कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें देखिए आपका जो फंक्शन क्या बनेगा, डी टी अपॉन टी दे रखा है इंटू, यहाँ देखिए वन अपन कोस स्क्वायर है ना, वन अपन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? वन अपन कोस स्क्वायर एक्स तो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अब इक्वल टू, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला होता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसके डिवाइड में टी है और डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ देखो हमने टेंजेंट एक्स की जगह टी पुट किया था, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स की जगह टी पुट करेंगे तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा और इसके डिवाइड में टी है और इसका आपको एक्स टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी हो जाएगा, ये तो वन अपॉन टी हो जाएगा, प्लस में टी स्क्वायर अपॉन टी करोगे तो ये तो टी हो जाएगा, ठीक है। इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट? अब देखिए वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये तो log ऑफ टी होता है, प्लस के अंदर टी का इंटीग्रेशन करोगे तो ये टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा और प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने वहाँ पे टेंजेंट एक्स को टी पुट किया था तो यहाँ से टी की जगह टेंजेंट एक्स पुट करेंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ टेंजेंट एक्स, प्लस के अंदर टी की जगह पुट करेंगे टेंजेंट एक्स तो ये तो टेंजेंट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है। इसको ध्यान से दोबारा से देख लेना हमने कहाँ से कौन सा स्टेप किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने टेंजेंट एक्स को टी माना था, इसके अंदर टेंजेंट एक्स नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने टेंजेंट एक्स को टी माना है ताकि सीकेंट स्क्वायर एक्स अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाए। और इसको दोबारा से अच्छे से देख लेना कहाँ से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।